The scripture today is Romans chapter 5. और आज के जो सहाइफ है खुदा के कलाम में से वो है रोमियो की किताब 5 बाब Verse 8 today. रोमियो की किताब 5 बाब और 8 आयत Romans chapter 5, verse 8. Okay, let us read together. All right. हम आवाज होकर Ready? Begin. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। Amen. आमीन। God always He wants us to be seated on summit. और खुदा हमसे हमेशा ये चाहता है कि हम अजलास तक पहुंचे, चोंटी पर। There is the place of summit. और ये जो चोंटी है दरअसल ये उस अजलास की जगह है। For example, if this is a mountain here, on top, it's the summit. मतलब अगर ये पहाड़, इसे हम एक पहाड़ तस्वर करें तो उसके ऊपर कोना जो है वो अजलास की जगह है। So God wants us to go up to sit down there. और खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं और इस चोंटी तक पहुंचे। Spiritually, He wants us to be a spiritual summit. और रूहानी एतबार से खुदावंद हमसे चाहते हैं कि हम रूहानी अजलास कायम करें। But the problem is, the one who sees us, so we cannot go to the top, is myself. अच्छा, तो पर यहाँ पे मसला ये आता है कि कोई एक चीज है जो कि हमें रोकती है इस यहाँ तक पहुंचने की। वो चीज क्या है? वो मैं खुद हूं। It is always us, myself, ourselves, who block ourselves to go up to the mountain. और ये हमेशा मैं हूँ, मेरी खुद की चीज है, मैं खुद हूँ जो कि मुझे रोकता है कि मैं ऊपर अजलास में ना जा सकूं। Do you understand what is spiritual summit? तो क्या आपको समझ आई है कि रूहानी अजलास के मानी क्या है? Do you know what it is? आपको पता है ये क्या है? If you are filled with the Holy Spirit, we can say you became a spiritual summit. इसके मानी ये है कि अगर आप पाकरू से मामूर हैं कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर, तो आप रुल कुदस में रूहानी अजलास में हैं। It's a term that shows us that the state that we are filled with the Holy Spirit. ये दरअसल एक टर्म है जिसके मानी ये है कि हम पाकरू से भरे हुए हैं। But it is always us who hinder us to go to the mountain. पर मसला ये है कि ये हमेशा हमें रोकती मेरी खुद ही है। हमेशा मैं खुद अपने आप को रोकता हूं इस तक पहुंचने के लिए। If you stand there, you can see everything there, right? अगर आप इस जगह पर पहुंच जाते हैं तो इस ऊंचाई से मतलब आप हर चीज को देख सकते हैं। But if you're down there, you're not filled with the Holy Spirit. You're always worried about your future. You know what I'm saying? और लेकिन अगर आप नीचे हैं तो आप हमेशा मतलब फिक्रमंद रहेंगे अपने मुस्तकबिल को लेकर और बाकी मामलात को लेकर फिक्रमंद रहेंगे। So the problem is me here. तो यहाँ पर मसला मैं हूँ, मैं खुद। Do you know the story where God called Moses? आपको पता है बाइबल में जो कहानी है जहाँ पे खुदा मूसा को बुलाता है। God told Moses, go back to Egypt and take my people from
the Egypt. खुदा मूसा से ये कहता है कि वापस मिस्र जाओ और मेरे लोगों को लेकर आओ मिस्र से। And do you remember what he said? और आपको पता है कि मूसा ने क्या कहा? Do you know what he said? अब क्या आपको पता है मूसा ने क्या कहा? Can we read? आए हम देखें। Let's go to the Exodus. आए हम खरूज की किताब में देखते हैं। Exodus chapter 4. खरूज की किताब 4 बाब। Verse 10. 10 आयत। Can you read यस for us? यस। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। He said, I am not the one who can speak well. I am slow of speech and tongue. और वो मूसा कहता है कि मैं मतलब रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जो जुबान है वो कुंद है। Isn't this our image? क्या ये हमारी छवि नहीं इसमें पता चल रही? It's just like us, right? ये बिल्कुल हम जैसा है। And 13. Can you और- read verse और 13? 13 आयत में है, तब तब उसने कहा, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जैसे तू चाहे ये पैगाम भेज, जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। Mhm. यस। So he says, I am not the one. I'm not the right one. और यहाँ पे लिखा है कि मैं वो नहीं हूँ। Can you understand this? It's always ourselves. ये मतलब हमेशा मैं खुद I am the problem. मैं मसला हूँ, My thoughts. मेरा सोचे मसला Can है। you get it? So we should put down ourselves. तो हमने क्या करना है? अब हमने अपने आप को नीचे कर देना है, Lay down. मतलब नीचे Yeah. कर देना। Do not hold yourself. और मतलब अपने आप को ही थामे नहीं रखना, Just release. मतलब छोड़ देना है। Right. But if you try to, okay, I'm gonna release myself. मतलब आप ये कोशिश करके देखें, ओके अच्छा तो मैं अपने आप को आजाद कर रहा हूँ, I'm not gonna grab myself. मैं मतलब अपने आप को थामे नहीं रखता, पकड़े नहीं रखता। If you think so, can you do that? और क्या अगर आप ऐसा सोचें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Can you stop thinking, worrying about your future? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सोचना और फिक्र करना छोड़ दें अपने मुस्तकबिल के बारे में? It is impossible for us. ये हमारे लिए नामुमकिन है। If you, no matter how you try to do so, you can't. ये कोई नहीं कि अगर आप नहीं कर सकते आप ऐसा, अब खुद से करना चाहें तो। What is the evidence? और इसका सबूत क्या है? We've been trying to do so, but we couldn't. मतलब इसका सबूत ये है कि हम बहुत से काम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। So let us get to the conclusion. तो आए हम अपने इख्तिताम पर चलते हैं। How can you release yourself? हम अपने आप को किस तरह छोड़ सकते हैं? How can you lay down yourself? मतलब अपने आप को नीचे किस तरह कर सकते हैं? If you are seized by the words of God, then you can do so. और अगर आप मतलब खुदा के कलाम में हैं फंसे, मतलब खुदा के कलाम में हैं, तो फिर आप अपने आप को नीचे कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। If you grab hold to the words of God, then you can lay down yourself. मतलब अगर आप अपने आप को आपने खुदा के कलाम के ताबे किया हुआ है, तो फिर आप अपनी खुदी को आजाद कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं अपने आप को। But the problem is, you don't really hold to the words of God. पर मसला ये आता है कि हम दरअसल खुदा के कलाम को थामे नहीं रखते। You don't really stay focused on listening, stay focused on the words of God. और मसला ये यहाँ पर ये भी आता है कि हम दरअसल
मुस्तकिल मजाजी से खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं लगाते. Even though God is giving you the words of His words, you don't really listen to it. हता के खुदावन ने तो हमें अपना कलाम बख्शा हुआ है, पर हम उसे सुनते नहीं हैं. So that's the reason God is giving us problems. तो ये वो वजह है जिसकी वजह से खुदा जो है हमें मसाइल हमारी जिंदगी में आते हैं. Oh, I have this problem. मेरा ये मसला है, I'm so worried about this. मैं इस चीज के लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ. So you try to listen to the words of God. आप कोशिश किया करें खुदा के कलाम को सुनने की. Try to figure out the answer, आप right? मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए जवाबात को तलाश करने की, And you look upon God. और हम खुदा के की तरफ देखें. It's always like that, right? और ये मतलब ऐसा है. So problems are the blessings for us. दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसले जो हैं वो हमारे लिए बरकत हैं. It's a blessing so we can understand His words. ये मतलब क्योंकि ये बरकत हैं जिसके वसीला से हम खुदा के कलाम को समझ पाते हैं. These problems are from God. ये मसले जो हैं ये खुदा की जानिब से आते हैं. But you know what? You fall into the problems. पर मसला ये है कि हम इन मसलों में ही गिर जाते हैं. We always fall into the problems. मतलब हम हमेशा जो है मसलों में गिर जाते हैं. But the problems are from God. पर मसले जो हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं. So you can understand the words of God. तो फिर आप खुदा के कलाम को समझें. Think about ourselves. हम अगर अपने आप को देखें, Our state right now. हमारी हालत जो अभी है, God wants us to sit on top of the mountain. मतलब खुदा हमसे ये चाहता है कि हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे. So what should we do? तो इसके लिए हमने क्या करना है? Try to find out the answer from out of the problems. तो हमने क्या करना है? हमने कोशिश करनी है जवाबात हल को तलाश करने की, परेशानियों से बाहर, मुश्किलात से बाहर. If you can discover the hidden plans in the problems, then you can get the answer from the words of God. अगर आप खुदा के मंसूबे को मसाइल से हट के देखना शुरू करें तो वो खुदा के कलाम में से. Do you have any problem now? क्या आपको कोई अभी मसला है दरपेश? What kind of problem do you have? किस किस्म के मसाइल हैं? It is a blessing so you can understand the words of God. ये मसला दरअसल है क्या एक बरकत के तौर पर जिसके जरिया हम खुदा के कलाम को समझे. Then you can hold to the words of God. Then you can go to the top. क्योंकि हम खुदा के कलाम को समझे और खुदा के कलाम को खुद ही में हम बदलें, मतलब अपनी खुदी को निकालकर खुदा के कलाम को रखें ताकि हम अजलास तक पहुंच सके. I pray in the name of Jesus Christ that you can hold to the covenant through the message today. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि आज का कलाम आप अपनी जिंदगी में कबूल करें. Today, the title is Jesus is the Christ. और आज के कलाम का जो अनवान है वो है यीशु ही मसीह है. This is the eternal answer of our walk of faith. ये जो जवाब है ये हमारा अबदी हमारे अकीदे का जवाब है. You will have to possess these glasses so you can see the problem in this world. हमने क्या करना है? हमने ये चश्मा पहनना है जिसके जरिया से हम इस दुनिया के जो मसाइल हैं उन्हें देख सकें. There are so many problems happening around us. यहाँ पर इस दुनिया में बहुत से मसाइल हैं और बहुत से काम हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द. It is visible problems. ये जो मसाइल हैं ये आंख से देखे जाने वाले की बात कर रहा हूँ. Disasters and curses. और वो क्या है? वो है तबाहकारी, बर्बादी
और लानते, बर्बादी और लानत। And you know, our life is a hell-like life. और हमारी जो जिंदगी है वो दोजक के मानिद जिंदगी है। And people are living under the destiny और today. लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी को तकदीर उसकी ये है उसमें गुजार रहे हैं। This is visible, right? ये वो चीजें हैं, ये वो मसाइल हैं जो कि देखे जा सकते हैं। I saw a video of a like the one who used to be a figure skating. You know figure skating? फिगर्स No. स्केटिंग Yeah, Yes, yes. yeah, but on the ice, ऑन आइस, यस yeah, yes. they are dancing. You know what it is? यस आइस, Okay, beautiful dancing. यस। Yeah. अच्छा, तो मैं एक मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ लोग जो हैं वो जो अब बर्फ पे कर रहे हैं। You know what it is? यस यस। Okay, so she used to be a future national athlete और in this you know sport. और वो जो खातून थी वो मतलब मुस्तकबिल में, आने वाले मुस्तकबिल में वो एक बड़ी आल बैनुल अक़वामी एथलीट है, खिलाड़ी। But all of a sudden she stopped this sport. और होता क्या है कि अचानक से वो ये काम खत्म कर देती है, रोक देती है। She was very, skilled and talented, but all of a sudden मतलब वो लड़की जो है वो बड़ी मतलब महारत रखती थी और बड़ी ज़हीन थी, लेकिन उसने अचानक से वो खत्म कर दिया, छोड़ दिया। so she's like now like 25 years old or something. और अभी मतलब उसकी उम्र 25 साल होगी या कुछ ऐसा ही। But now she's a sorcerer, fortune teller. और मतलब वो जो है वो अभी वो जो है वो मुस्तकबिल जो देखने वाले होते हैं वो बन गई, तकदीर देखने वाले। She had to stop the sport. और मतलब इसकी वजह से उसे अपना ये अपनी स्पोर्ट जो है वो बंद करनी पड़ी। She was one of the best in Korea. और वो जो लड़की थी वो मतलब कोरिया में बैनुल अक़वामी थी, जबरदस्त थी। If you are the best in Korea, you can be the world top. और मतलब इसका मानी ये है कि अगर आप कोरिया में जबरदस्त हैं तो मतलब दुनिया में आलमी मेयार के हैं। But the reason why she stopped that is that when she do a spin, you know what it is? Yes, You jump and you spin yes, yes. in the air, right? Yes. When she do so, she saw demons. अच्छा, तो मसला ये था उसका रोकने का कि वो मतलब जब छलांग लगाकर गोल गोल इस तरह घूमती थी तो वो मतलब बुरी रूहों को देखती थी। So as she can see the demons, she couldn't land well. क्योंकि वो जब ऊपर घूम रही होती थी तो वो बुरी रूहों को देखती थी, तो जिसकी वजह से वो नीचे नहीं सही आ सकती थी। You must be, steadily and safely land on the ground so you can get the, high score, right? मतलब इस खेल में ऐसा है कि अगर आप नीचे घूम घूम कर जब वापस आते हैं तो अच्छे तरीके से जब नीचे आएंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। But she always, kept making mistakes because of that. पर नीचे आने में उससे अक्सर ही गलती हो जाती थी। But she couldn't continue on because she will always, see she was always seeing the evil spirits. पर उसे नीचे आने में हमेशा गलती इसलिए हो जाती थी क्योंकि वो जब ऊपर गोल गोल घूमती थी तो उसे बुरी रूहें नजर आती थी, आया करती थी। If you were her, what would you do? अगर आप उसकी जगह होते मिसाल के तौर पे तो आप क्या करते? You will have to stop that sport. Right? शायद आपको भी ये रोकना पड़ जाता। So she became a sorcerer, the fortune teller. और वो फिर आखिर में जो है वो नजूमी बन गई जो कि मुस्तकबिल बताते हैं। That's the destiny. ये तकदीर है। You want to live like this, but you have to live in this way. पर मतलब आप ऐसे जिंदगी को आपको गुजारना पड़ता है तकदीर की वजह से। That's the one of the examples. ये बहुत सी मिसालों में से एक मिसाल है।
So, how can you solve your problems like that? और आप इस तरह के मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं? You can't really solve your problems हम here. नहीं कर सकते वाकई। The reason why you can't is you don't know where they are from. और मसला क्या है, इन्हें हम क्यों हल नहीं कर सकते? उसकी वजह कि हमें ये नहीं पता कि ये मसले आ कहाँ से रहे हैं। It is visible problems, right? और ये जो मसाइल हैं ये दिखाई देने वाले हैं, But it is from the spiritual problems. पर ये मसले कुछ रूहानी मसाइल हैं। Spiritual problems. रूहानी मसाइल। It is written in Genesis chapter 3. ये लिखा हुआ है पैदाइश की किताब 3 बाब में। Do you remember what happened in Genesis chapter 3? आपको पता है कि पैदाइश की किताब 3 बाब में क्या हुआ था? Adam and Eve committed a sin, and then they got separated from और God. आदम और हवा ने गुनाह किया था और उसके बाद वो अलहदा हो गए थे। So now you're living under the control of Satan. और अभी जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो शैतान के कब्जा में जिंदगी को गुजार रहे हैं, We call this the spiritual problems. जिसे हम कहते हैं रूहानी मसला। In other words, the Genesis chapter 3 problem. या दूसरे लफ्जों में ये कि पैदाइश की किताब 3 बाब का मसला। 1, 2, 3. 1, 2, 3। So can you solve this problem by yourself? तो क्या हम खुद से इन मसले को हल कर सकते हैं? If you do some good deeds, can you wash your sins? अगर आप कुछ नेक अमाल करते हैं तो क्या आप अपने गुनाहों को धो सकते हैं? For example, if you study philosophy, can you find a way to God? और मिसाल के तौर पर अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो क्या आप हल कर सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं? Can you win over the force of Satan? क्या आप शैतान पर गालिब आ सकते हैं, जीत सकते हैं शैतान से? As a human, can we change our destiny? और इंसान होने के नाते क्या हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं? We wouldn't say it is impossible, but we would say it is absolutely impossible. हम ये नहीं कहेंगे ये सिर्फ नामुमकिन है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। So God, He has given us His way to solve this problem. इसलिए खुदा ने हमें खुद अपना रास्ता दिया इन मसाइल को हल करने के लिए। What is that? और वो रास्ता क्या है? Romans 5 verse 8. और वो है रोमियो की किताब 5 बाब और 8 आयत। Today we read this Bible today. Can we read again? आज जैसा हमने कि इसी आयत की तलावत की है, लेकिन आए हम एक बार फिर इस आयत की तलावत करें। Okay, verse 8. Ready? 8 Begin. आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। Amen. आमीन। Which word would you pick up? और इसमें से कौन सा लफ्ज है जो कि आपने लिया? It is the Christ. वो है मसीह। The Christ had solved our fundamental spiritual problems. मसीह ने हमारे बुनियादी मसाइल को हल किया। We need a true priest. हमें जरूरत है हकीकी खादम की, पास्टर की, to wash our sins. जो कि हमारे गुनाहों को धोए। If you can wash your sins away, then you can solve your disasters and curses problems. अगर हम अपने गुनाहों को धो लें, हकीकी गुनाहों को, तो फिर जो बर्बादी और लानतें का मसला है वो हल हो सकता है। Can we read Romans 8 verse 2? और इसके लिए हम आए देखते हैं रोमियो की किताब 8 बाब और 2 आयत को। Romans 8 verse 2. रोमियो की किताब 8 बाब और 2 आयत। Are you on it? Yes. Okay, ready? Begin. क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। Amen. आमीन। He washed our sins away. और मतलब हमारे गुनाहों को धो दिया। He's not just a priest. वो सिर्फ पास्टर नहीं थे, He was the true priest. वो हकीकी पास्टर थे। It is the first ministry
as a Christ. ये वो पहला काम है मसीह का, So Jesus died on the cross और मसीह जो है वो सलीब पर मुए, to wash your sins away, और ताकि हमारे गुनाहों को धो दे, to solve the problems of your disasters and curses. ताकि हमारे जो बर्बादी और लानत का मसला है वो हल हो। And do you remember what happened after? और आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? After 3 days, he rose again from the और dead. 3 दिनों के बाद वो दोबारा जी उठे, He became the true king. और दोबारा जी उठने से वो हकीकी जो बादशाह हैं वो बने, And through the authority from above, he won over the force of Satan. और क्योंकि उनके पास जो ताकत थी वो आसमानी ताकत थी, खुदाई ताकत थी, जिसके वसीला से वो शैतान पर गलबा पाया। 1 John chapter 3 verse 8. और पहला यूहन्ना 3 बाब और 8 आयत में लिखा है, Can we read? आइए हम देखें। 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना 3 बाब और 8 आयत। You on it? Okay, let us read all together. आए हम आवाजों कर तलावत करें। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि अबलीस के कामों को मिटाए। Amen. आमीन। He's a true king who won over the force of Satan. ये यहाँ ये हकीकी बादशाह हैं जो कि जिन्होंने शैतान पर फातेह पाई। A general king cannot win over the force of Satan, मतलब एक आम जो बादशाह होता है वो कभी शैतान पर गालबा नहीं पा सकता, but he became the true king who has the power, authority to win over the force of Satan. पर मसीह जो है वो हकीकी बादशाह थे जो कि शैतान पर जिन्होंने फातेह पाई। And the third ministry as a prophet. और तीसरा जो तीसरा काम है वो है नबी का काम। He isn't one of the prophets, but he is the true prophet who opened us the way. मसीह जो है वो नबियों में से कोई नबी नहीं बल्कि हकीकी नबी हैं। John 14:6. Can we read? और यूहन्ना की किताब John 14 बाब 14:6. 6 आयत। Are you on it? यस, Let us read all together. आए हम आवाजों कर तलावत करें। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। Amen. आमीन। He said, I am a way. और वो क्या मसीह ने कहा मैं राह में हूँ। No, he didn't say, I am a way. उसने ये नहीं कहा कि मैं राह हूँ, He said, I am the way. इसने कहा, मसीह ने कहा मैं राह में हूँ। So our answer is this. It's not just the Christ. It is only the Christ. और हमारा जवाब क्या है कि सिर्फ मसीह नहीं, सिर्फ मसीह, जिसके मानी ये हैं। If there are other ways, we don't have to put this word in front of Christ. मतलब अगर कोई और रास्ते होते, इसके अलावा भी कोई और रास्ते होते तो हम सिर्फ नहीं लगा सकते, इस पर सिर्फ नहीं तसव्वुर कर सकते थे। So Jesus said 14:6, John 14:6, he says there's no one who can come to God except through me. और यीशु ने कहा कि मेरे वसीला के बगैर नहीं आता कोई। Can you get what क्या I mean? आपको समझे? He is a true prophet. जिसके मानी है कि ये हकीकी नबी हैं। So what is the problem of the world today? और दुनिया में इस वक्त दुनिया किन मसाइल का दोचार है? It's not an economic problem. ये मसला माशी मसला नहीं, It is not a relationship problem. और ना ही रिश्तों का मसला है। It is not, we might say, he is the problem or she is the problem. हम शायद ये कहें कि फलां मसला है या फलां मसला है, ये मसला है या वो मसला है। My parents have problem. मेरे वालिदैन मसला है। It is the problem of my family. ये मसला मेरे घराने का है। It is the problem of the politics. ये मसला सियासत का है। No, नहीं, you're wrong.
आप गलत हैं। What is the true problem? हकीकी मसला क्या है? You should wear on the glasses. We should put on the glasses of this. अब हमने क्या करना है? हमने वो ऐनक पहननी है, वो चश्मा पहनना है जिसके से हमें ये नजर आए. Okay. The problem is, the true problem is hidden behind. वो ये कि हकीकी जो मसला है वो इनमें छुपा हुआ है, It is a spiritual इनके problem. पीछे छुपा हुआ है. That's a spiritual problem. और वो क्या है? वो रूहानी मसला है. Your parents have no problem. आपका वालिदैन जो है वो कोई मसला नहीं, Your family has no problem. आपके घराने में कोई मसला नहीं. But the thing is, there is the spiritual problem hidden in your family. और पर मसला ये है कि रूहानी मसला जो है वो आपके घराने में छुपा हुआ है. Your parents are the victims of the spiritual और problem. हमारे जो वालिदैन हैं वो इस रूहानी मसले का शिकार हो चुके हैं. In other words, the victim of Satan. या दूसरे लफ्जों में कहें कि हमारे वालिदैन जो हैं वो शैतान के शिकार हो चुके हैं. Open your eyes. और हमने अपनी आंखों को खोलना है. See correctly what is happening in the spiritual realm. और हमने देखना है दुरुस्त तरीका से कि हो क्या रहा है रूहानियत में, I received a रूहानी call. दुनिया में. I received a call last week. मैंने एक पिछला हफ्ता मैंने कॉल मौसूल की. 2 Vietnamese were caught by the police because they took some drug. अच्छा, तो दो जो वियतनामी लोग थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो कुछ नशावर चीज लेते थे. They are university students studying in Daegu right वो now. मतलब ये जो हैं ये तालिबे इल्म थे थेगू में, यूनिवर्सिटी में. And you might think, hey, the Vietnamese are problems. शायद आप ये कहें वो वियतनामी लोग मसला है. If you think so, you couldn't understand what is the gospel. अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर आप समझते नहीं कि अंजील क्या है. What is the true problem? हकीकी मसला क्या है? They are under the spiritual problems. ये लोग जो हैं दरअसल रूहानी मसला में हैं, शिकार हैं. They don't know what it is. वो नहीं समझ पा रहे कि ये मसला क्या है. They are suffering from here. और ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं. But they don't know the reason why. पर वो समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे वजह क्या है. वजूहात. So they are trying to find the wrong ways of human. और वो क्योंकि उन्हें वजूहात का पता नहीं, तायुन नहीं, तो इसलिए वो दूसरे जो गलत राह है उनकी जानिब हो जाते हैं रास्ते को तलाश करने के लिए. But we all know the reason, right? पर हम लोगों को पता है मसला. So we have this like mission. तो हमारा ये मकसद होना चाहिए जिंदगी का. The mission to share this, right? और हमारा वो मकसद क्या है कि हम इसे दूसरों के साथ बांटें. But before you share this with others, you should enjoy this gospel in your life. और इससे पहले कि हम ये दूसरों में तकसीम करें, हमने पहले खुद इसमें मुकम्मल तौर पर खुश रहना सीख. If you can find the true happiness enjoying the gospel, then you're done. अगर आप अंजील में मुकम्मल हकीकी खुशी पा लेते हैं तो फिर तमाम होता है. I heard the story of a Pakistani kid. और मैंने एक कहानी सुनी पाकिस्तानी बच्चे की. He used to be in Korea. वो कोरिया में था. So like 10 years ago, he used to study in a multi-ethnic international school. और मतलब आज से 10 साल पहले वो बच्चा जो है वो कसीरुल नस्ली स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था. But the broadcast system made a documentary drama of him. और जो एक हमारा एक निज़ाम है उसमें उसे फिल्माया गया उस बच्चे को. 10 years ago, he used to be in Korea. मतलब 10 साल पहले वो कोरिया में था. But there was a
you know, subtitle, 10 years later. और उसके नीचे जो सबटाइटल था वो था कि 10 साल पहले, And I could पिछले 10 see, साल पहले, I पिछले could 10 I साल could see the pictures of Pakistan. मतलब मुझे वहां पे उसे तस्वीर नजर So आई he went back to Pakistan. और वो वापस चला गया अपने मुल्क As his parents couldn't continue their visa, they had to, their whole family had to get back to Pakistan. और क्योंकि उनके घर वाले जो हैं वो मतलब आगे अपने वीजा को ना चला पाए, तो इस वजह से उसके पूरे घर वाले जो हैं उस बच्चे के और उसके पूरे घर वाले पीछे वापस चले गए। So he get back to the Pakistan when in his age of 20 years old. और मतलब जब वो अपने मुल्क वापस गया था तो उसकी उम्र 20 साल थी। Imagine when I listen to him, he has perfect Korean language. और आप तसव्वुर करें कि जब मैं उसकी जुबान सुन रहा था तो वो बिल्कुल कोरियन जुबान सही बोल रहा था। But in his age of 20, he get back to the Pakistan and he started learning Urdu language. और पर मसला ये हुआ कि 20 साल की उम्र में वो अपने मुल्क वापस गया और वहां पर वो उर्दू सीखना शुरू कर दी So उसने। he's speaking the Urdu language as a foreign language. तो उसने मतलब अपनी जो उर्दू जुबान है वो शुरू की, मतलब जैसे हम गैर मुल्की जुबान को शुरू करते हैं बोलना। So he was kind of working outside, helping the hamburger. हाँ, What is this? Yeah. Yeah, तो shop outside. मतलब वो जो बाहर ठेले वगैरह लगे होते हैं वहां पे उसने मतलब मजदूरी का काम शुरू कर दिया। What he will do? You और know, वो क्या करे, he's not fluent in his own language. मतलब उसकी वजह ये है कि उसे अपनी ही जो जुबान है वो नहीं आती। There are so many keys like that in this world. और मतलब यहाँ पर इस दुनिया में बहुत से लोग इस दुनिया में हैं। We might think we have a money problem. हम शायद ये समझते हैं कि ये मसला जो है वो पैसे का मसला है। This is the visa problem. ये मसला जो है ये वीजा का मसला है। Oh, that's the family और problem. ये मसला जो है ये घराने का मसला है। Do you really think so? क्या आप वाकई में ये समझते हैं? That's not. नहीं, You're wrong. आप गलत हैं। मैं आपको बताना It चाहता हूँ is the spiritual problem. ये मसला जो है ये रूहानी मसला है। So please, you guys are not putting on the glasses, but wear on the spiritual glasses. Okay? मतलब हम Wear the spiritual glasses so you can see the spiritual fact. हम मतलब वैसे तो नहीं पहनते चश्मा, लेकिन हमने रूहानियत का चश्मा पहनना है ताकि हम इस दुनिया में जो मसाइल हैं उन्हें देख सके, हकीकी मसाइल को। If you can wear the spiritual glasses every time you see the problems, then you can get the right answer. That is the Christ अगर हम Jesus. रूहानियत का चश्मा पहन लें तो हम जब मसले को देखेंगे तो उसके पीछे जो रूहानी मसला है हम उसे देख सकेंगे। What kind of problems do you have now? किस तरह के मसले हमारी जिंदगियों में हैं? Would you look at that problem through these glasses? क्या आप अपने जो हमारे जो मसले हैं उन्हें हम रूहानियत के चश्मे से देखकर उनके पीछे ये देख सकते हैं, ये अवामिल? I pray in the name of Jesus Christ that you can really enjoy the follow the words of God throughout this week. और मैं ये दुआ करता हूँ मसीह यीशु के नाम में कि इस हफ्ता के दौरान आप खुदा के कलाम में खुश रहें, मसरूर रहें। Apply this to your 6 days. मतलब और इसे हमने लेना है अपने आने वाले 6 दिनों में। Okay, from Monday to Saturday. Okay, मतलब पीर से लेकर हफ्ता तक के लिए। let's pray. आए हम दुआ करें। Thank you, Lord. खुदावंद हम आपका शुक्र अदा Thank you करते for हैं। giving us the true gospel. हम for आपके us. शुक्र गुजार हैं हकीकी अंजील के लिए। We want to enjoy this every day. हम हर रोज इसमें खुश रहना चाहते हैं। May you open our spiritual eyes to see the spiritual problems hidden behind the problems. हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारे रूहानी आंखों को खोलें ताकि हम रूहानी मसाइल को देख सकें। We want to come to the conclusion that
Jesus is the Christ. और हम इस इख्तिताम तक पहुंचे अपनी जिंदगी में कि यीशु ही मसीह है Christ, you are the solution to all problems we have. और मसीह आप ही हमारे तमाम मसाइल का हल हैं। 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 모든 문제를 볼 때 영적 사실을 보며 창세기 3장의 눈으로 보며 그래서 오직 그리스도만이 답임을 결론 낼 수 있는 하나님의 역사를 보기 원하는 이 자리에 앉은 모든 우리 서남아시아 귀한 가족들과 또 두고 온 자녀들과 가족과 또 그 나라 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘। Thank you.